जो अपने कल कहाँ तक हो गया था बच्चों, अपने 4 भाग हो गए थे। अब अपना अपना चौथा भाग बचा था बच्चों, 3 भाग हो गए थे। तो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है बच्चों। तो जल्दी जल्दी से अपन इसको आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि बच्चों परीक्षा पास आती जा रही है। बच्चों पहले निर्देश पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है वो निर्देश अपना यहाँ पे। बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए तथा चौथा चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। देखो बच्चों, यहाँ पे 3 चित्र हैं, चौथा के लिए खाली मतलब इस खाली यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि यहाँ पे इन चारों में से एक का आंसर आएगा, वो अपन को यहाँ पे भरना है। ठीक है बच्चों, तो अब इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा बच्चों, इन चारों में से वो अपन को बताना है। ठीक है बच्चों, तो कौन सा होगा आप मुझे बताइए, है ना। देखो बच्चों, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे क्रॉस आया है ना, ये अपना जैसे कि ऐसे सर्कल होता है ना, ऐसे सर्कल, ऐसे सर्कल मतलब एक घड़ी की तरह घूम रहा है ये, है ना। ये सभी में ऐसा ही हो रहा है। देखो पहले क्या है, पहले देखो यहाँ पे देख लेते हैं तो बच्चों, ऊपर देख लेते हैं। पहले ये क्रॉस है, ये देखो यहाँ पे क्रॉस था, फिर ये क्रॉस यहाँ चला गया, है ना। फिर क्या है बच्चों, यहाँ पे फिर ये स्टार, फिर यहाँ स्टार आ गया ना। ये ऐसे चल रहा है, ये क्रम चलता जा रहा है। तो बच्चों अब यहाँ पे कौन सा वाला नहीं है यहाँ पे इस पॉइंट पर, तो बच्चों देखा जाए तो ये वाला बराबर का निशान नहीं है, यानी कि अपना राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, ये डी वाला निकल के आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, है ना। थोड़ा दिमाग लगाना है। तो बच्चों अब इसका राइट आंसर कौन सा होगा, देखो पहले बच्चों, पहले ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, अब यहाँ पे कौन सा आएगा, ये अपन को बताना है ना। तो बच्चों अब यहाँ पे कौन सा आएगा, चलिए आप बताइए। ये तो आएगा नहीं, ये देख लेते हैं, फिर ये देखते हैं, फिर ये देखते हैं। बच्चों ये वाला इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये बी वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये वाला देखते हैं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों। बच्चों इसका राइट आंसर आप निकाल भी लोगे और बहुत ही सीधा सा इसका आंसर भी निकल के आ जाएगा, है ना। इसमें तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है, यहाँ पे अपने यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला देखिए, इसमें 3 क्रॉस के निशान बने हुए हैं ना, सेकंड वाले में 2 बने हुए हैं, और एक अपने सी वाले में 1 बना हुआ, तो इसमें कुछ भी नहीं बना होगा। तो यानी कि ये तो या तो ये सी है या डी है, परंतु अपना जो राइट आंसर है वो बच्चों सी वाला निकल के आएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बच्चों आप सोच रहे हो सर सी वाले क्यों निकल के आया, देखो मैं बता देता हूँ, है ना। इनकी दिशाओं को देखें, ऊपर तो इनको सभी दिशाओं में, परंतु इस दिशा में कोई भी नहीं है, तो ये वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, ये बताना है अपन को, है ना। तो बच्चों अब इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, इसका भी राइट आंसर निकल के आ जाएगा अभी। देखो इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है, यहाँ प्लस का बना हुआ है, इसमें ओ बना हुआ है, इसमें भागित का निशान है ना। तो कौन सा चिन्ह नहीं है अपने पास, यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं है, तो वो किस में बना हुआ है, अपने ये सी वाले में बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से थोड़ा दिमाग लगा लेना है। चलिए पांचवा भाग देख लेते हैं। अपना पांचवा भाग क्या है, प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, दूसरे सेट में 1 प्रश्न चित्र है। तो इसमें क्या लिखा है, प्रथम सेट में 2 प्रश्न चित्र मतलब संबंध में। चलो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा है ऊपर। देखो बच्चों ये अब ए और बी, इनको अपन ए और बी मान लेते हैं। ये और ये हो गया, और ये अपना बी हो गया, और ये सी और ये डी। बच्चों इन दोनों में एक संबंध है, इन दोनों में एक संबंध है, तो सी और डी में भी एक संबंध होना जरूरी है ना। तो जब ये ऐसा है तो ये ऐसा बन गया, है ना। अगर ये ऐसा है तो फिर कैसा बनेगा, ये अपन को बताना है। तो बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, इसका सीधा सा राइट आंसर निकल के आएगा अपने, ये बी वाला राइट आंसर होगा इसका, है ना। कुछ इस प्रकार से संबंध अपन को बताना है। चलिए ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, इसका राइट आंसर आप निकाल भी लोगे, फिर मैं आपको बताता हूँ, है ना। ए और बी अपने परस्पर एक संबंध में है ना, तो सी और डी भी एक संबंध में है। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, तो इसका निकाल लेते हैं अपना राइट आंसर कौन सा होगा। देखो बच्चों पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये बड़ा ये बना हुआ है, क्या बना हुआ है यहाँ पे, ये एक वर्गाकार आकृति बनी हुई है, फिर उसके बाद गोल बनी हुई है, और उसके बाद फिर त्रिभुज बना हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे देखें तो वो बड़ा वाला जो वर्गाकार है ये बाहरी बाहर बना हुआ है ना। तो इसमें कौन सा बनेगा, बाहर की तरफ ये बड़ी आकृति एक व्रत की तरह बन जाएगी, है ना। तो व्रत किस में बना हुआ है, एक तो डी में बना हुआ और एक बी में बना हुआ बच्चों। तो उसके बाद क्या बना हुआ इसमें, देखो यहाँ पे इसमें क्या बना हुआ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे व्रत बना हुआ, तो इसके बाद फिर यहाँ पे व्रत बना हुआ। तो बच्चों यहाँ पे व्रत के बाद फिर क्या बना हुआ, त्रिभुज बना हुआ है ना। तो व्रत के बाद बच्चों त्रिभुज किस में बन रहा है, बी वाले में बन रहा है ना। तो ये अपना राइट आंसर होगा बच्चों, इस तरह से अपन को यहाँ पे देखना है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों। बच्चों इसका राइट आंसर होगा अपना ये सी वाला,
है ना, ये अपना सी वाला होगा। ये घड़ी की तरह दिशाएं घूम रही है तो उस प्रकार से आप देख लेना, इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये तो बहुत ही आसान है, इसका तो आप भी आंसर निकाल दोगे बच्चों, है ना। इसमें अगर इस प्रकार है तो इसमें इस प्रकार से दे दिया बच्चों, इसमें इस प्रकार से तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, जिसका वाला ये सी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए छठा भाग देख लेते हैं क्या लिखा है छठे भाग में। प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति त्रिभुज वर्गाकार छीके बना हुआ है। तो बच्चों चलिए देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये अपने जैसे कि एक त्रिभुज वृत्त, एक वर्ग वृत्त, एक आयत, इससे यहाँ पे आकृतियाँ बनी हुई है ना, इनको अपन को पूरा कर लेना है। यहाँ पे ये टुकड़ा छोटा हुआ है ना, इसको यहाँ से इनमें से पूरा कर लेना है, कौन सा टुकड़ा आएगा यहाँ पे, है ना। तो बच्चों इसमें कौन सा आएगा अपने 21 वाले में, इसकी 21 वाले में सर सी वाला आएगा बिल्कुल। ये अगर यहाँ पे फिट उठाएंगे तो ये वाला अपना कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। इसके बाद कौन सी आकृति बच्ची अपनी, ये 22वीं, तो बच्चों इसका ये डी वाला राइट आंसर होगा। चलिए ये देखते हैं बच्चों इसका वृत्त का, तो इसमें कौन सी आकृति आएगी सर, इसमें तो सी वाली आकृति आएगी, बिल्कुल आएगी। देखो यहाँ पे इसको देखे जॉइंट को, तो यहाँ पे देखे जॉइंट को, तो ये फिक्स बैठ रहा है ना। अब 24वीं वाली आकृति देखते बच्चों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो सर इसका राइट आंसर हमें कौन सा लग रहा है, चलिए आप बताइए। तो सर इसका राइट आंसर सर अपना ए वाला है ना। अगर ये ए वाला उठा के यहाँ पे रख देंगे तो ये अपनी आकृति पूरी बन जाएगी बच्चों। इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं अपना अपना ये सातवां भाग क्या बोल रहा है। देखो सातवां भाग बाईं ओर प्रश्न चित्र आकृतियाँ ABCD में चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए, किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुच्छेद पर रखे तो किस प्रकार से दिखेगा। बच्चों यहाँ पे वो एक्स वाई और जेड वाला हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, देखो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली आकृति देख लेते 26वीं, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, ये उसको कांच की दर्पण की तरफ दर्शाना है, तो इसका ये सी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों अभी ये 27वीं का राइट आंसर कौन सा होगा, बच्चों 27वीं का ये ए वाला राइट आंसर होगा। चलिए ये 28वीं का राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, तो 28वीं का ये सी वाला राइट आंसर होगा। बच्चों ये थे आज के 3 भागों, तो मैं और भाग आपको कल करवाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बच्चों ये जो मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों।